Bismillahirrahmanirrahim. Class second year subject here is mathematics, and then topic is integration, or also known as antiderivatives. Lecture number 42. Here is a question is this symbol known as integration, and 2 also known as the upper limit, and 0 also known as the lower limit. Dx is divided by radical 1 plus x plus radical x. Antiderivatives, this is chapter number 6 present in a syntax book, exercise 6.1, and also question number 14. अलबहर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल जिस पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह फ़ायदा होगा, मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी, और इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है, देन इवाल्यूएट जैसे इंटीग्रेशन अपर लिमिट इज 2 एंड लोअर लिमिट इज 0, एंड दिस dx दिस डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 प्लस एक्स एंड प्लस रेडिकल x। ये भी रेडिकल में वैल्यू है और ये भी रेडिकल में वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में जानने के लिए आगे थोड़ा सा ये यहाँ पर, और इसके साथ साथ एक दफ़ा वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। और इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में रेडिकल दिया गया है, और ये साथ साथ एक और भी रेडिकल मिला हुआ है। तो जब भी रेडिकल डिनोमिनेटर में दिया जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास प्रोसीजर है कि आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, और इस रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है कि जो भी यहाँ पर ब्रैकेट पड़ी होती है, देखें इसके मिड में चेक करें कि 2 वैल्यूज़ है, यानी फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकंड वैल्यू। उसके मिड में जो भी सिंबल यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो उसके अल्टरनेट अपोजिट आप उसे पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो सिंबल दी हुई है वो पॉजिटिव है, तो इस वजह से हम इसकी अल्टरनेट, इसे अपोजिट नेगेटिव सिंबल, बाकी वैल्यूज़ फर्स्ट वैल्यू एंड आल्सो सेकंड वैल्यू सेम रहेगी, वो मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ डिवाइड भी करेंगे। यानी इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर दें तो। सो चलते हैं आगे फर्दर। यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन, और ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 इज़ अपर लिमिट है और 0 इज़ नोन एज अ लोअर लिमिट। इसे हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे अभी कि दिस वैल्यू यहाँ पर रेडिकल 1 प्लस एक्स और माइनस रेडिकल ये सेम, और dx यहाँ पर ये सेम है, और बाकी आप देखें दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कि इसको सॉल्व करने से यहाँ पर एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट सेम, और आगे सेम इंटीग्रेशन वही सिंबल, अपर लोअर लिमिट्स, और ऊपर वाली वैल्यू जितनी भी है वो सेम टू सेम बनेगी। और नीचे दोनों ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, इनके बारे में मैं पहले भी थोड़ी सी वजाहत की, अभी डिस्कस कर देता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू इज़ रेडिकल 1 प्लस एक्स, और दूसरी ब्रैकेट में भी रेडिकल 1 प्लस एक्स सेम वैल्यू पड़ी हुई है, और सेकंड ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में रेडिकल एक्स और ये भी रेडिकल एक्स, यानी वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, मगर इन दोनों ब्रैकेट्स में जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो एक ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव और इस तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू नज़र आ रही है, जिस नोन एज अ नेगेटिव। तो इस सेटअप को, इस तरह के फार्मेट को सॉल्व करने से के लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला अवेलेबल है कि जब कभी भी आपको तो इस तरह की ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि अगर a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में पॉजिटिव सिंबल यूज़ की गई है और दूसरी ब्रैकेट में नेगेटिव सिंबल इस्तेमाल की गई है,
अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट बनेगी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट बनती है। तो देखिए आप चेक करें कि पहली ब्रैकेट जो दी हुई है उसमें प्लस सिंबल है और जो सेकंड जो ब्रैकेट दी गई है उसमें नेगेटिव सिंबल है। तो यानी हम इस तरह के फॉर्मेट को यूँ सॉल्व कर सकते हैं। इस वन प्लस रेडिकल वन प्लस एक्स इज फर्स्ट ए वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर ये नेगेटिव यानी ये फॉर्मेट, और बी स्क्वायर इट मीन्स सेकंड वैल्यू इज रेडिकल एक्स, ये स्क्वायर दी जाएगी यहाँ पर। सो इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन वही अपर लोअर लिमिट्स हमारे पास सेम ही रहेंगी और ऊपर वाली डेटा जो है वो सेम टू सेम रहेगी। अब बात करते हैं इसके मुतालिक, ये रेडिकल, जब भी रेडिकल आपको दी जाए तो आप रेडिकल को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि दिस रेडिकल एक्स, यानी रेडिकल की वैल्यू दिस 1/2 और ये पावर 2 यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स। देखिए अगर आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें, दिस ओनली सिंपल एक्स वैल्यू। सो इसी सेटअप से यहाँ पर ये रेडिकल और ये 2 आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इस 1 + x रिजल्ट बच जाएगी और ये माइनस सेम और इसके साथ साथ ये लास्ट में x वैल्यू यहाँ पर। तो ये था टोटल फॉर्मेट और इसी फॉर्मेट को आगे चलते हैं, सेम जहाँ पर क्वेश्चन हम पहुँच चुका है। और देखिए आप यहाँ पर चेक करें कि पॉजिटिव प्लस x की वैल्यू और ये नेगेटिव x की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 1 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और इस क्वेश्चन को ये सेम अपर और लोअर लिमिट्स रेडिकल 1 + x सेम और माइनस रेडिकल x एंड देन dx, यहाँ तक ये क्वेश्चन पहुँच चुका है। अब इंटीग्रेशन की सेटअप में हम आ चुके हैं, पहले हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा जैसे आपको समझ में आ जाए। तो इनिशियली ये इंटीग्रेशन सिंबल और लास्ट में जो dx है ये फर्स्ट वैल्यू को भी देना चाहेंगे यहाँ पर, इसी तरह सेम टू सेम फर्स्ट वैल्यू को दे दिया। थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग की हुई है वो ये कि दिस 1/2 इस रेडिकल की वजह से यहाँ पर ये 1/2 दिया गया है। उसके बाद ये माइनस सेम या माइनस सेम सेम लिखा हुआ है और रेडिकल इसके बारे में भी हम डायरेक्ट 1/2 देकर और ये लिमिट्स जो हैं दे सकते हैं इसी तरह से सेम। सो इंटीग्रेशन का फार्मूला भी हम यहाँ अभी इस्तेमाल करेंगे। सो इनिशियली द 1 + x और दिस 1 इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। सो आप अगर आप देखना चाहें तो मेरे लेक्चर जो हैं इससे पहले जो आ चुके हैं वो देख सकते हैं, उसमें बताएगी ये बात। और यहाँ पर 1/2 जितनी भी जो भी पावर होगी उसमें हम +1 करेंगे और 1/2 में 1 ये डिवाइड कर देंगे और इसकी अपर और लोअर लिमिट्स की वैल्यू जो है वो हम लास्ट में रख देंगे यहाँ पर, ये 2 और 0। ये सिंबल हटाकर अब इस तरह की ब्रैकेट्स सब देना बेहतर होगा, ये उस सिंबल का भी जो हम यूज़ कर चुके हैं। और माइनस सेम इसी तरह से इसकी पावर 1/2 है तो हम इसकी पावर में 1/2 में 1 ऐड करेंगे और वही फॉर्मेट हम 1/2 + 1 नीचे भी दे देंगे। और अपर लिमिट हमारे पास 2 है और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है। सो ये था टोटल फॉर्मेट। और उसके बाद दिस अगर हम इससे सॉल्व करना चाहें 1 + x दिस 1/2 + 1, तो दिस 1/2 + 1 इसकी बेसिक अर्थमेटिक्स इज नोन एज 3/2। सो 1 + x दिस 3/2 वंस अगेन दिस डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट्स वही सेम रहेंगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। इसकी सेम यहाँ पर चेक करें कि 1/2 + 1 और सेम डिवाइड में 1/2 + 1 लिखा हुआ है तो x पावर इसकी बन जाएगी 3/2 वंस अगेन दिस पावर इज दिस डिवाइडेड बाय 3/2 और दिस ये यहाँ पर अगर हम लास्ट में ऐसे हमें यहाँ पर प्लस ही देना चाहिए। सो यही फॉर्मेट लेकर यहाँ पर आगे 1 + x 3/2 और ये करें कि रेड कलर में जो 2 हमें नज़र आ रहे हैं इसको क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस पोजीशन के लिए मैं थोड़ा सा ये फॉर्मेट बताने की कोशिश करूँगा कि a दिस होल डिवाइडेड बाय b/c, यानी a को b/c डिवाइड करें। सेम ऊपर वाली डेटा को 3/2। अब 2 की जो वैल्यू है आप c को नोट करें। अगर आप इसी फॉर्मेट को चेंज करना चाहें सेटिंग करेंगे तो ये c की पोजीशन
ए के पास जाके मिल जाएगी। दिस मतलब ए सी दिस डिवाइडेड बाय बी, यानी 2 की जो पोजीशन है वो ऊपर आकर यहाँ पहुँच जाएगी। सो इसी फॉर्मेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 उसे नीचे डिवाइड करेगा, और 1 + x दिस 3/2 माइनस सेम। उसके बाद सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2 की वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी और 2/3, क्योंकि 3 नीचे डिवाइड कर रहे हैं, और x दिस 3/2, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें लास्ट में c लिख देना चाहिए, या हम लास्ट में लिख देंगे। सो उसके बाद सेम वैल्यूज़ यही रिपीट हो रहे हैं। और देखिए इनमें आप चेक करें कि 2/3 एंड देन 2/3 इज़ कॉमन, और उसके बाद लिमिट्स तो पहले से ही 2 और 0 दोनों ही हैं, तो हम इस फॉर्मेट को यूँ भी लिख सकते हैं कि कंबाइन लिमिट देकर 2 और ये 0, इन दोनों के कलर्स मैंने चेंज किए हुए हैं, इसकी वजह आगे शेयर करूँगा। और यहाँ पर जो है 1 + x दिस 3/2 इस पावर पोजीशन में, और ये माइनस सेम। और इसके बारे में हम चेक करते हैं कि देखें 2/3 ये कॉमन वैल्यू ले लिए अभी यहाँ से, तो रिजल्ट बन रही है कि x दिस पावर 3/2। जो 2/3 कॉमन है उसकी पोजीशन यहाँ पर फ्रंट पर रख देते हैं। इससे अब ये हमारी लास्ट में हम c लिख देंगे। सो 2/3 सेम, इस 2/3 सेम, और यहाँ पर 2 इज़ अपर लिमिट और 0 इज़ आल्सो नोन एज द लोअर लिमिट। अभी इनकी लिमिट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और इसकी इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं, जितना हमें सिंप्लीफाई करना था वो भी हम कर चुके हैं। तो हमारे पास लास्ट चांस ये कि अभी इनकी लिमिट्स हम पुट कर दें। सो जिस लिमिट पुट करने के लिए यहाँ पर 3/2, जो भी दिस x की वैल्यू, x की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और सेम इस x की जगह ये जो ग्रीन कलर में हमें 2 नज़र आ रहा है वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओवर, ये हो गया अपर लिमिट, यानी हमें जिस जगह पे x नज़र आ रही थी उस पोजीशन पर हमने x की वैल्यू 2 पुट की कर दी है, और 0 नेक्स्ट x की वैल्यू लिमिट में 0 भी रखी हुई है। अब पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी चाहिए, उसके बाद हमें लोअर लिमिट पुट करनी चाहिए। तो जब लोअर लिमिट हम पुट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम माइनस देंगे, एक दफ़ा इसी तरह की ब्रैकेट देना चाहेंगे, और ये x की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 0, बाकी सेम पैटर्न है, और माइनस इस x दिस पावर 3/2, इस x की जगह ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है 0, ये रख देंगे। और छोटी सी एक वज़ाहत, यहाँ पर +c देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट्स अवेलेबल दी गई हैं। अगर हमें लिमिट्स ना होती तो हम c लास्ट में दे देते। सो ये ब्रैकेट ओवर। सो जहाँ पर ये क्वेश्चन पहुँच चुका है, यहाँ पर अपर लिमिट भी हमने पुट की हुई है, और आल्सो लोअर लिमिट्स भी पुट की हुई है। दिस 2/3 इज़ आल्सो कॉमन होल डेटा, हमारे पास लिमिट्स पुट कर चुके हैं। फर्दर इसे हम सिर्फ सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, और यहाँ पर 2/3 सेम, ये इज़ ब्रैकेट स्टार्ट, ये, और उसके बाद 1 में अगर हम 2 मिला देंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 3, और इसकी पावर 3/2 सेम रहेगी, माइनस सेम, और इससे हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। 2 इसकी पावर है 3/2, उसके बाद ये ब्रैकेट ओवर, और ये माइनस सेम। अगर 1 में आप 0 ऐड कर दें, ज़ाहिर है 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है ऐड करने के मुताबिक, तो सिर्फ 1 ही रहेगी, और उसकी पावर 3/2, यानी 1 की पावर अगर जितनी भी हो तो सिर्फ वही वैल्यू आ जाती है। इससे आगे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, और 0 की पावर जितनी भी हो वो आंसर 0 ही रहेगा। सो ये ब्रैकेट ओवर, और इसकी वजाहत ये यहाँ पर कि इसके बारे में थोड़ा सा चेक करते हैं कि 3 पावर 3/2, तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 पावर 1 + 1/2। इसी क्वेश्चन में मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ कि 1 + 1/2 की रिजल्ट क्या बनती है, आंसर इज नोन एज 3/2। तो हम 3 पावर 3/2 को इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं, देन इज इक्वल टू, और ये सेम 3 पावर 1 × 3 पावर 1/2। तो ये फॉर्मेट 1/2 के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम इसे रेडिकल सिंबल देंगे, और ये 3, ये वेरी सिंपल सेम 3, और इसके जो लास्ट में जो 3 दिया हुआ है उसके पावर 1/2 है, तो हम रेडिकल फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं।
और यही सेम पैटर्न अगर हम इस तरह की अप्लाई करें 2 पावर 3/2, तो जाहिर हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगी, यही सेम मिलेगी, यानी 3/2 को हम 1 + 1/2 में चेंज कर सकते हैं, 2 पावर 1 कर सकते हैं, और बेस की वैल्यू 2 और दिस 1/2, तो ये 2 ये यहाँ पर सेम रहेंगे, और 2 पावर 1/2 दिस 1/2 की वजह से हम यहाँ पर रेडिकल ले लेंगे। एक और लास्ट में ये वैल्यू भी नज़र आ रही है कि दिस 1 सेम और उसकी पावर 3/2, अगर हम ये 1 सेम और 3/2 इज इक्वल टू इसकी जितनी भी पावर होगी, जो भी पावर दी जाएगी, बिल्कुल 1000 पावर दी जाए पावर 1 के ऊपर, तो फिर भी रिजल्ट 1 आएगी। तो ये था सिंपल एक सेटअप। हम ये वैल्यूज अब यहाँ पर पुट करेंगे, ये 2/3 सेम और ये ब्रैकेट सेम। उसके बाद देखिए 3 पावर 3/2, इस टोटल की डेटा हमारे पास आ चुकी है 3 रेडिकल 3, तो ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और माइनस सेम 2 पावर 2 यहाँ पर बेस की वैल्यू है, और 3/2 इस पावर वैल्यू। तो इस टोटल फॉर्मेट की जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रही है वो ये मिल रही है 2 रेडिकल 2, तो ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये माइनस पड़ी हुई, अगर हम माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर हम माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मेट तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, दिस वन इज़ अ 1, तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं आंसर इज़ 1, तो ये 1 लिख दिया, और ये फाइनल ब्रैकेट ओवर। तो ये कंप्लीट रिजल्ट जिसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, और हमें लिमिट्स भी दी हुई थी 2 और 0, 2 इज़ अपर लिमिट और 0 इज़ लोअर लिमिट। ये फाइनल आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।